पेशेंट जो है ये इससे का नहीं, इस काबिल नहीं, मगर कुछ बातें हैं जो आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। हम कैफी साहब के साथ बहुत अच्छा काम किया, उनसे बहुत सीखा, और उन फिल्मों में और ड्रामों में हर चीज़, उनकी शायरी, और इसी वजह से एक लगन 50 साल में 60 साल में लगन उनके साथ, और आज आपके सामने उनके नाम से ये इमारत खड़ी हुई है। मगर ये सिर्फ इमारत नहीं है, थिएटर्स तो बहुत हैं आपके शहर में, मगर थिएटर में भी लेकिन नयापन लाना ज़रूरी है। इसमें ऑडियंस, प्रेक्षक और कलाकार के बीच कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल आपके सामने ये खासियत है। ये इंटीमेट थिएटर जिसको कहते हैं, क्योंकि थिएटर जो है एक प्रेक्षक और एक कलाकार एक दूसरे के सामने होते हैं, और जितना नज़दीक होता है तो उनका फासला कम होता है, उतना ही ऑडियंस के लिए भी अच्छा रहता है और थिएटर करने वालों को। तो ये इस बात को हमारे ज़हन में रख के ये पूरा डिज़ाइन किया गया है। और इस तरह के एम्फी थिएटर्स जो हैं हिंदुस्तान में कुछ हैं, लाइक जैसे पृथ्वी थिएटर है या टाटा थिएटर है बॉम्बे में, या बैंगलोर में रंगशंकरा है, और ये कॉन्सेप्ट जो है इसके लिए नाटक लिखने वाला, नाटक करने वाला, उनके नज़रिया में बदल जाता है। इसका टेक्नोलॉजी जो है बिल्कुल अलग से है, क्योंकि आपके चारों तरफ लोग बैठे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ खड़े होकर सिर्फ एक ऑडियंस को एड्रेस किया, नहीं, आप इनको भी एड्रेस करना है, इनको भी एड्रेस करना है, इनको भी एड्रेस। तो एक्टर के लिए इतना आसान नहीं है फेसिंग द ऑडियंस, बहुत मुश्किल है। तो उनको भी बदलना पड़ेगा, उनकी एक्टिंग स्टाइल बदल जाती है। और दूसरी बात यह है, इसमें इस माइक्रोफोन की ज़रूरत नहीं है। वैसे बगैर इसके भी मैं बात कर सकता हूँ, आप सुनाइए। मतलब बिल्डिंग कंप्लीट नहीं है, बहुत से काम रह गया है। जो सीट आप बैठे हैं आज ही लगा है। अच्छा, इसके बारे में भी आप सोचे होंगे, बहुत से लोग आते हैं, क्या है सीट्स तो है ही नहीं, यहाँ सब बेंच की तरह आपने लगाया है। नहीं, इट इज मोर डेमोक्रेटिक। बेंच लगना, जैसे हम बस में सफ़र करते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं, जैसे एक दूसरे के साथ बैठते हैं, वो बात आती है। थिएटर देखने वाला अलग अलग से नहीं बैठना चाहिए, एक साथ बैठना। हाँ, इसमें थोड़ा सा खतरा है, आपके लिए भी किसी दूसरे के साथ भी बैठ सकता है। मगर ये प्रोलेटेरियट एंगल जो है, डेमोक्रेटिक एंगल is a new thing, new concept to make people one, because people are all dividing one after another.
अलग अलग होते जा रहे हैं। वो धर्म के वजह से अलग हो गए, जाति की वजह से अलग हो गए, इलेक्शन आ रहा तो सब अलग अलग हो गए। तो ये सबको जोड़ने वाला। दूसरी बात, लोगों ने पूछा कि क्या है आपने दीवार पर प्लास्टर भी नहीं किया। इसकी वजह है कि प्लास्टर जो नहीं किया इसलिए नहीं किया कि इसमें एको नहीं होगा। किसी भी नई बिल्डिंग में जाइए आपको एको सुनाई देगा, रिवर्ब हो जाता है, मगर यहाँ वो नहीं होता। इसीलिए प्लास्टर नहीं किया। ये कैसे बताने की बात नहीं है, बिल्कुल। हाँ, अगर आप अकॉस्टिक ट्रीटमेंट सारे करते हैं उसमें बहुत पैसा लगता है, मगर नेचुरल अकॉस्टिक है। The brick wall itself is a treatment. Naked wall is a treatment. और ये भी है कि मुझे बहुत सा यहाँ मतलब लखनऊ की रफ्तार जो है बहुत धीमा है। वो पुराने ज़माने के फ्यूडल ले रहा था, उस रफ्तार में चलता है ये चीज़। और उस रफ्तार की वजह से हमारा सब बहुत से काम रह गया है, बहुत कुछ हम नहीं कर पा रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता हम करने लगेंगे। तो एक आध फेस्टिवल्स हो जाए, एक आध ड्रामे हो जाए, लोग आके हमें सजेशन दें कि ये हम कामयाब हैं, ये खूबसूरत है, तो जो सजेशन जो आएंगे उसके मुताबिक हम इसको बदलेंगे, उसको ठीक करेंगे जहाँ गलत हो गया है। तो मुझे यूपी सरकार और नगर निगम के लोगों ने बहुत हेल्प किया है, उनकी वजह से ये इमारत खड़ी हुई है। और इसके अलावा हमारे आर्किटेक्ट हैं वंदना जी, हमारे मालूम नहीं कि आई है कि नहीं यहाँ है, उधर है, वो बहुत छोटी सी है, तो नज़र नहीं आती। हाँ, ये वंदना डायरेक्टर है, ये यहीं के हैं लखनऊ की, और उन्होंने सब आर्किटेक्चरल डिटेल्स जो है उन्होंने किया। और इसके अलावा बैंगलोर से सेंटर स्टेज एक कंपनी है, उसके वो एक गंगाधर करके हमारे दोस्त, वो थिएटर एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये सारी लाइटिंग, स्टेज, कर्टन मटेरियल, एवरीथिंग, all the mechanism has been done by them. And I want to thank them on this occasion for having done this excellent job. And obviously there are many people to thank, but the main thing is ultimately इसको कैसे चलाएं, इस तरह का एक थिएटर को कैसे चलाएं, ये बहुत अहम चीज़ है। इसके लिए किस तरह के लोग होने चाहिए, टेक्नीशियंस होनी चाहिए, मैनेजमेंट होनी चाहिए, कोई ट्रस्टीज होनी चाहिए, कुछ स्पॉन्सर्स होनी चाहिए, तो थिएटर कैन रन। जैसे पृथ्वी थिएटर में आप देखिएगा बॉम्बे में सिवाय मंडे को छोड़ कर बाकी दिनों में शो है, रोज, और सैटरडे संडे को डबल शो। तो इस तरह कुछ 8 शोज हफ्ते में हो जाता है। नगर शंकरा में बैंगलोर में भी 8 शोज होते हैं। डेली कोई ना कोई ग्रुप आके ड्रामा करेगा। 7:30 बजे ड्रामा बैंगलोर में होगा और 7:30 बजे
बेल बजने के बाद कोई अंदर आ नहीं सकता, कोई बाहर नहीं, वो डिसिप्लिन कर दिया गया है। शुरू में लोग नाराज हुए कि क्या है, हम टिकट खरीदने हैं, सब कुछ है, हमें आज एंट्री नहीं दे रहे। नहीं, आप लेट आए हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। लेट कमर्स आर नॉट अलाउड टू कम इन और गो आउट। Nobody can move around when this play has started. This kind of a discipline. अब बैंगलोर में 13 साल हो गया रंगशंकर शुरू होके, और 13 साल में जितने शोज हैं, सिर्फ मंडे को शो नहीं है, सर्विस डे है, बाकी 8 शोज हर हफ्ते होते हैं। अब 7:30 बजे वहाँ पहुँच जाइए, आपको शो मिल जाएगा। बॉम्बे में टाइमिंग अलग है, देर से स्टार्ट करते हैं बॉम्बे में। तो ये डिसिप्लिन जो है बहुत नेसेसरी है। ऑडियंस में भी डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है। तो ये लोग जो चलाने वाले हैं इसको, उनको इस बात पे सोचना चाहिए कि कैसे करेंगे। हाँ, मुझे मालूम है कि आप लोग बहुत नाराज़ होंगे जब आपको कहा जाएगा कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं, आप लेट आए हैं, 2 मिनट भी लेट आते हैं। तो ऐसा हुआ एक दिन, प्रसन्ना एक बहुत मशहूर डायरेक्टर हैं, उनका प्ले रंगशंकरा में हो रहा था, और वो पता नहीं सेकेंड बेल होने के बाद कहीं बाहर जाके चाय पीने गए और वहाँ से आए, लेट आए, तो प्रसन्ना को अंदर जाने नहीं दिया। वो डायरेक्टर था, उन्होंने कहा कि मैं डायरेक्टर हूँ। नहीं, आप लेट हैं। ये डिसिप्लिन, ये पृथ्वी थिएटर में ये डिसिप्लिन लाया गया, और वो वही डिसिप्लिन हम बैंगलोर में भी लाए हैं, और उस तरह के स्ट्रिक्टनेस जो है यहाँ भी लाना चाहिए। मुझे मालूम है यहाँ की कल्चर जो है, यहाँ की जो लाइफ स्टाइल है, ज़्यादा फ्यूडल है, मगर इसको बदलना पड़ेगा। वो ज़माना गया, फ्यूडल ज़माना ख़त्म हो गया। अब आप लोग सोचिए और नए ज़माने को लाइए। बस मेरा इतना ही कहना है। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, मगर एक सिर्फ इमारत से कुछ नहीं बनता। देखिए, कैफी आज़मी जैसा आदमी जो है, प्यार मोहब्बत का आदमी, वो मरते नहीं हैं, अमर नहीं होते हैं, शहीद भी नहीं होते हैं, चूर चूर होके हर दिल में बस जाते हैं।